In any area that you're struggling right now, इस समय जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जहां पर आप संघर्ष कर रहे हो, find out what does the word say about it. ढूंढ निकालो कि वचन उस क्षेत्र के बारे में क्या What does the word say about it? परमेश्वर का वचन उस क्षेत्र के लिए क्या कहता है, And take that word और उस वचन को लो, and speak it, meditate it, fill your heart with it. उसको बोलो, उस पर मनन करो, अपने दिल में उसको भर लो. That situation will change. वो परिस्थिति बदल जाएगी. That situation will change. वो परिस्थिति बदलेगी. The day you know who you are जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन हो, and how God sees you and the ability and power that He has given you, और परमेश्वर आपको कैसे देखता है, और जो क्षमता और जो ताकत उसने आपको दी है. अरे क्या आयरन मैन वंडर वुमन होगा जो यीशु मसीह के बच्चे हैं. Amen. You have the power to change destinies in Jesus' name. जीवन के उद्देश्यों को बदलने की ताकत आपके पास है यीशु के नाम में. Sympathy won't change your life. The word of God will. सहानुभूति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी बदल I देगा. said sympathy would not change your life. The word of God will. मैंने कहा सहानुभूति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, परमेश्वर का वचन बदल देगा. Say I'm not a victim. बोले मैं बेचारा नहीं हूँ. Say Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, take victim out of my mouth. मेरे मुंह से बेचारे को बाहर निकाल दो. Put the language of a victorious champion in my mouth. जयवंत योद्धा की भाषा मेरे मुंह में डाल दो. Okay, are you ready to receive the word? क्या तैयार है वचन को ग्रहण करने के Okay, लिए? you can be seated, आप please. बैठ सकते हैं अपने स्थान पर. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You know, the Bible says in Hosea 4:6 that my people are destroyed because of the lack of my knowledge. होशिया 4:6 में बाइबल कहती है मेरे लोग नाश होते हैं मेरे ज्ञान की कमी के कारण. Amen. So, as a child of God, तो परमेश्वर के बच्चे as होने के a कारण, priest of God, परमेश्वर के याजक होने के कारण your greatest responsibility is to grow in the knowledge of God. आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना. Amen. आमेन. Any area that you are struggling for years जिस किसी क्षेत्र में आप बहुत सालों से समस्या में हो, is the area where you need the knowledge of God's word. वो क्षेत्र है जहां पर आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान चाहिए. And when I say knowledge, I'm not saying that we mug up scriptures and we just memorize scriptures and we quote scriptures. Satan can also quote scriptures. और जब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बाइबल खोल के कुछ आयतें रट लें, उनको बोलने लग पाएं. शैतान को भी आयतें रटी हैं, वो भी बोलता है उनको. I'm talking about knowing God intimately. मैं कह रहा हूं परमेश्वर को गहराई से जानने के बारे में. Meditating the scriptures until the light of the gospel starts to shine in your heart. परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते रहना जब तक उस वचन में जो प्रकाश है वो आपके जीवन में ना चमक जाए. Amen. So God says that's the only reason why his people are destroyed. परमेश्वर ने कहा यही एकमात्र कारण है क्यों उसके लोग नाश होते हैं. God didn't say this is one of the many reasons. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये बहुत कारणों में से एक कारण है. He said for this reason. उसने कहा इस वजह से, Only reason. एकमात्र कारण, My people. मेरे लोग. He's not saying people of the world. वो नहीं कह रहा दुनिया के लोग, He said my people कह are रहे मेरे destroyed लोग नाश हो रहे हैं because they lack my knowledge. क्योंकि उनके पास मेरे ज्ञान की कमी है. And if you were here, you know, I was just teaching this on a Thursday service मैं that what would happen if the norm in the church would change from pray for me to teach me. मैं थर्सडे की सभा में ये सिखा रहा था क्या होगा अगर कलीसिया में जो अक्सर कहा जाता है वो बदल जाए, ये कहने की जगह कि मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर लोग ये कहने लगे मुझे सिखाओ. Yes, prayer is very important. हाँ, प्रार्थना महत्वपूर्ण When है. we go and we pray collectively as a church. जब हम कलीसिया साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं. But if you want to have a victorious mindset, लेकिन अगर आप जयवंत मानसिकता रखना if you चाहते want हो, to live in victory all the days of your life, अगर अपने जीवन भर आप जय में जीना चाहते हो, then you will have to grow in the knowledge of God. तो आपको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना पड़ेगा. Amen. आमेन. There are so many believers बहुत सारे विश्वासी who हैं are living as beggars जो भिखारियों की तरह जी रहे हैं when they are kings
and they are priests. जबकि वो राजा और याजक बनाए गए हैं. Why? क्यों? Because many of them don't know. क्योंकि उनको पता नहीं है, बहुतेरों को पता नहीं है. You know, in United States, Abraham Lincoln declared, he released what is called Emancipation Proclamation, I guess, yeah. यूएस में अब्राहम लिंकन ने जो दासत्व था उसके विरोध में नियम पास किया. What he said was that from today, no more should be a slave. Slavery is not legal, and all the slaves should be released. उन्होंने ये कहा कि दासत्व जो बंधुआ मजदूरी है, दासत्व है, वो गैर कानूनी है और हर एक दास को आजाद कर दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए. That was done in 1863. 1863 में ऐसा किया गया. Please hear carefully. ध्यान से सुनना. 1863, a decree was made, a verdict was made that every slave should be released. कब किया गया? 1863 में ये बात घोषणा कर दी गई कि सारे दासों को छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, आजाद कर दो. What happened? क्या हुआ? Decades later, slavery was still prevalent. कई दशक बीतने के बाद भी लोग दास बने हुए थे. There were many slaves still working in houses. There were many slaves still in United States. Why? Because they didn't know that it has been declared that slaves should be set free. यूएस में बहुत सारे घरों में लोग फिर भी दासत्व में थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि दासों को आजाद करने की घोषणा हो चुकी है बहुत पहले. Amen. There was also a decree made 2000 years that every slave that devil has captured should be released in Jesus name. ऐसे ही 2000 साल पहले भी एक घोषणा की गई कि हर एक बंधन में पड़े को आजाद कर दिया जाए यीशु के नाम में. But many don't know it. और बहुतों को नहीं पता इसके बारे में. So what got these people free? किस बात से ये लोग आजाद हुए? The knowledge. जानने When के they लिए. got to know जब उनको पता लगा it is no longer legal, कि अब ये गैर कानूनी है, they stood up for their rights. तो अपने हक के लिए उठ खड़े हुए. You need to stand up for your rights that belong to you in Christ Jesus. आपको अपने हक के लिए उठ खड़ा होना है जो यीशु में आपको दिया गया है. Amen. आमेन. You cannot be a believer who is swayed to and fro. You should know what belongs to you in Christ Jesus. आप एक ऐसे विश्वासी ना हो जो धक्के खाकर दाएं बाएं घूमते रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको क्या मिल गया है मसीह में. Amen. And whatever the death, burial, and resurrection of Jesus has provided for you, you need to possess it by faith. और जो कुछ यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके दोबारा जी उठने ने आपके लिए दे दिया है, आपको पता होना चाहिए. Amen. So when we are reading the word, जब हम वचन पढ़ रहे हैं, this is not a religious book. ये कोई धार्मिक किताब नहीं है. We are not doing a religious duty every morning. I finished Matthew 2 chapters. हम कोई धार्मिक नौकरी नहीं कर रहे हर सुबह कि मैंने मत्ती के 2 अध्याय पढ़ लिए आज सुबह. The goal is not to finish the Bible in 1 year. हमारा गोल ये नहीं कि एक साल में बाइबल को खत्म करना पड़ के. The goal is to know our Heavenly Father. हमारा उद्देश्य है अपने स्वर्गीय पिता को जानना. That means whenever you open the Bible, you pray, Holy Spirit, would you please reveal the word of God to me? मतलब जब आप बाइबल को खोलते हो पढ़ने के लिए तो प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के पिता को मुझ पर प्रकट करो. Teach me. मुझे सिखाओ. Teach me. मुझे सिखाओ. Amen. आमेन. Open my eyes. मेरी आंखों को खोलो. If the word of God doesn't challenge you, it will never change you. अगर परमेश्वर का वचन आपको चुनौती नहीं देगा तो आपको कभी बदलेगा भी नहीं. Amen. Hallelujah. Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Amen. हालेलुया. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. You have to make a commitment to the word. वचन के लिए आपको वादा करना You will पड़ेगा. have to make a commitment to prayer. प्रार्थना करने के लिए आपको ठानना पड़ेगा. If you have these 2 pillars in your life, अगर ये 2 स्तंभ आपके जीवन में हैं, you will be unshakable. तो कोई आपको हिला नहीं सकेगा. You will be unshakable. आपको कोई भी हिला नहीं I सकेगा. said, if you have these 2 pillars in your life, मैंने कहा अगर ये 2 स्तंभ आपके जीवन में हैं, you will be unshakable. तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा.
Say, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, make me a man of the word मुझे वचन में चलने वाला मनुष्य बनाओ and a man of the spirit. और आत्मा में चलने वाला मनुष्य बनाओ. Amen. These are the only two ingredients for you to live as a victorious champion all the days of your life. यही दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको एक जयवंत योद्धा की तरह जिंदगी भर चलने के लिए. Amen. So, I told you how last Sunday when I got the knowledge that I am already blessed, it took me out of debts. मैंने आपको बताया था पिछले रविवार कि कैसे जब मैंने जान लिया कि मैं पहले से ही आशीषित हो चुका हूं, मैं सारे कर्जों से बाहर आ गया. Amen. आमेन. Light has to shine. रोशनी का आना जरूरी है. Light has to shine. रोशनी का आना You जरूरी can है. read a scripture 1,000 times, हो सकता है आपने 1000 बार एक वचन को पढ़ा हो, but until the light shines, जब तक उसमें से प्रकाश ना आ जाए the power will not be released. तब तक आपके जीवन में उसकी ताकत काम नहीं करेगी. So you meditate on that word तो आप उस वचन पे मनन करो until the light shines. जब तक उसकी रोशनी आपके जीवन में The चमकने word ना of लगे. God says परमेश्वर का वचन the कहता है entrance of his word brings light. कि जब उसका वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है. Amen. The entrance of his word brings light. जब उसका वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है. And light is the antidote of darkness. और प्रकाश ही समाधान है अंधकार का. When light comes in your life, जब आपकी जिंदगी में प्रकाश आता है, struggle ceases instantaneously. संघर्ष उसी समय बंद हो जाते हैं. There is no fight between light and darkness. क्योंकि रोशनी और अंधकार में कोई लड़ाई नहीं होती. Darkness has no power to stand against light. अंधकार में कोई ताकत ही नहीं कि वो रोशनी के आगे टिक भी सके. The moment you go to your house, जैसे आप अपने घर जाते हो, you were outside, आप बाहर you थे, came back, you वापस turn आए, on the light. आपने लाइट ऑन की, What happens? क्या होता है? Do you think the light and darkness are fighting in the room? आपको लगता है आपके कमरे में लड़ाई होती है अंधकार और रोशनी के बीच And में? slowly the light is pushing the darkness और out. धीरे धीरे रोशनी अंधकार को बाहर धकेल रही है कमरे से. What happens? क्या होता है? When light comes, जब लाइट ऑन होती है, darkness has to leave. अंधकार को भागना पड़ता है. When light comes, जब रोशनी आती है, darkness has no place. अंधकार के लिए जगह नहीं बचती. You need light. आपको रोशनी चाहिए. That's what God's knowledge means. परमेश्वर के ज्ञान का ये मतलब है. This book is filled with the light of God. ये किताब परमेश्वर के प्रकाश, उसकी रोशनी से भरी हुई है. Are you with me? मेरे साथ हो? You know, one time the Lord told me, He said, my son, don't read the Bible to preach it. एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे बाइबल को प्रचार करने के लिए मत There are पढ़. many people who read the Bible to preach to others but don't preach to themselves. बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं दूसरे को प्रचार करने के लिए, पर अपने आप को प्रचार नहीं करते जो वो पढ़ रहे हैं. Many say, God, tell me, give me a word for this one and that one. And praise God, I love that. But what I'm saying is, before you give a word to others, you should also ask, God, give me a word for me. कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे उसके लिए वचन दो, मुझे उसके लिए वचन दो. प्रभु का धन्यवाद हो सबके लिए, लेकिन इससे पहले कि आप कहो प्रभु मुझे किसी और के लिए वचन दो, आपको कहना चाहिए प्रभु मुझे मेरे लिए वचन दो पहले. Amen. Holy Spirit, I'm so happy that you're working through me, but Lord, I also want you to work in me. पवित्र आत्मा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे द्वारा काम कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे अंदर भी काम करो. Amen. आमेन. Say, I need light. बोले मुझे प्रकाश चाहिए. I need light. मुझे प्रकाश चाहिए. I told you this. I knew this scripture by heart. Ephesians 1:3. मैंने बताया था मुझे दिल से रटा हुआ था इफिसियों 1:3. I used to say it hundreds and thousands of times in my room. कई सौ हजारों दफा अपने कमरे में बोलता था. Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, धन्य हो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु who मसीह has का पिता, blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. जिसने मुझे आत्मिक स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दे दी है मसीह यीशु में. And sometimes people come to me, they say, Pastor, I tried doing that, nothing worked. कई बार लोग आके कहते हैं पास्टर मैंने करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ. I said, that's the problem. मैं बोलता हूँ यही दिक्कत है. You were trying it out, I was not trying it out. आप ट्राई करके देख रहे थे, होता नहीं होता, मैं ट्राई नहीं कर रहा था. There are many, the people who try to play guitar
never play guitar. जो लोग गिटार प्ले करना ट्राई करते हैं कभी नहीं प्ले कर पाते. तो हमें तो लगा था बहुत आसान होगा. We thought it's very easy. तो देखो उंगलियां सूज गई यहाँ पे. Now see, our fingers are swollen up. Don't give up हार मत मानो until the light comes. जब तक प्रकाश नहीं आए. The Bible says, hold fast your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को पकड़े रहे. Hold fast the confession of your faith. जो अपने विश्वास का अंगीकार है उसको पकड़ कर रख. For it has a great recompense. For it has a great reward. क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा इनाम है. And I kept speaking it. और मैं बोलता Kept रहा. meditating it. मनन Kept करता रहा. speaking it. बोलता Kept गया. speaking it. बोलता गया. I don't know how many months passed by. मुझे नहीं पता कितने महीने बीत गए. I was not trying it out. मैं कोशिश करके नहीं देख I रहा. was fully convinced that this is the word. मुझे पूरी तरह भरोसा था कि ये परमेश्वर का But वचन है. one day, bam, light came. लेकिन एक दिन अचानक से प्रकाश हो गया And God spoke. और प्रभु ने बात की. My son, मेरे बेटे, as long as you live, जब तक तू जिंदा रहेगा you will never see lack in your तू life. कभी अपने जीवन में कमी घटी नहीं देखेगा. And that day, और उस दिन till today, आज तक I don't know what lack means. मुझे नहीं पता कमी घटी क्या है. And और I will never ever know what lack means. मुझे कभी पता भी नहीं होगा कमी घटी क्या होती है. Because a man didn't say that to me. क्योंकि किसी इंसान ने मुझसे ये नहीं कहा. It's Almighty God who said that. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझसे ये कहा. Amen. And the day light came, जिस दिन प्रकाश आ गया it was settled. मुद्दा वही समाप्त हो गया. Forever. हमेशा के My लिए. struggle in finances ceased completely the day light came in my life. पैसे के क्षेत्र में मेरा संघर्ष उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वहां रोशनी आ गई. Today I have a different struggle. आज एक अलग संघर्ष है. Today the struggle is what to do. आज संघर्ष है करना क्या है इसका. We'll build a bigger house of the Lord. परमेश्वर के लिए और बड़ा घर बनाएंगे. Amen. आमीन. Are you with me? मेरे साथ हैं. We need light. हमें रोशनी चाहिए. We need light. हमें रोशनी चाहिए. And we will meditate on the word of God day and night हम दिन रात उसके वचन पर मनन करेंगे until the light comes. जब तक वो रोशनी अंदर ना जाए. Until the light comes. जब तक उसमें से रोशनी अंदर You ना know, जाए. I gave this example in Norway. I don't know if I gave it here or not. मैंने नॉर्वे में उदाहरण दिया था, पता नहीं यहाँ दिया कि नहीं. For example, it's a rainy season मान लीजिए बारिश का मौसम है and we have flat roofs in India. और भारत में छतें सीधी होती हैं So, and your roof is filled with water. और आपकी छत पे पानी भरा हुआ है. Okay. And the water stays there or continues to stay there. और पानी उस पे ठहरा रहता है, छत पे जमा रहता है. Okay. 1 week, एक हफ्ता हो गया, no problem. कोई दिक्कत नहीं है. 1 month, एक महीना हो गया, no problem. कोई दिक्कत नहीं हुई. 1 year, एक साल हो गया. now what happens? अब क्या होता है, The water वो जो पानी था that was accumulated on the roof जो छत के ऊपर जमा हुआ था start to trickle down. अब वो बहकर अंदर आने लगता है. Right? That is how it happens with us. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. When you read the word, जब आप वचन को पढ़ते हो it accumulates here. वो यहाँ पर जमा हो जाता है. But if you keep the word in your mind, लेकिन अगर आप उस वचन को अपने यहाँ पर बनाए if you रखोगे, keep the word, slowly and gradually it will start to trickle and go in your heart. अगर आप उस वचन को यहाँ पर बनाए रखोगे तो धीरे 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 वो आपके दिल में उतरने लगेगा. And what enters your heart belongs to you and your generations. और जो कुछ आपके दिल में एक बार उतर गया वो आपका और आपकी पीढ़ियों का हो जाता है. What is in your head, जो आपके सर में है devil can steal it. शैतान वो चुरा सकता है. Have you read the parable of the sower? बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना है. Jesus said some people heard it and devil came and took the word so that it will not enter their heart. They heard it, it went into their brain but never entered their heart. यीशु ने कहा जैसे ही कुछ लोगों ने वचन को सुना शैतान ने आकर के उसको चुरा लिया ताकि कहीं वो उनके दिमाग से उनके दिल में ना उतर जाए. There are many people coming to church for decades. बहुत से लोग दशकों से कलीसिया जा रहे हैं. It is here वो यहाँ पर तो but है never entered in the heart. लेकिन कभी यहाँ नहीं उतरा. Because any seed that enters your heart will produce harvest. क्योंकि जो कोई बीज आपके दिल तक पहुंच गया वो फल ले आएगा. Amen. आमीन.
And now so my labor, please understand me, my labor in the area of finances has ceased. सो अब पैसे के क्षेत्र में जो मेरा परिश्रम था वो समाप्त हो गया. Finances is no more a concern in my life. I don't think about it. मेरी जिंदगी के लिए अब पैसा एक चिंता का विषय नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं. Why? Because I got a rhema word. क्योंकि मुझे परमेश्वर से बोला हुआ शब्द Now मिल I गया. am laboring in the area of divine health. अब मैं परिश्रम कर रहा हूँ अलौकिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में. Until I hear the voice of God. जब तक मैं परमेश्वर की आवाज को ना सुन My लूं, son, मेरे बेटे, as long as you live, जब तक तू जिएगा you will never be sick another day. कभी बीमार ना होगा एक और दिन भी. Amen. आमेन. The Bible says, labor to enter into the rest. बाइबल कहती है परिश्रम करो कि तुम विश्राम में प्रवेश कर जाओ. What is the labor? परिश्रम क्या है? You labor in the word. आप वचन में परिश्रम करते हो. Say labor in the word. बोले वचन में परिश्रम करना. That's the best labor you can do. ये सर्वोत्तम परिश्रम है जो आप कभी भी कर पाओगे. Amen. आमेन. You know, you have friends. आपके दोस्त हैं, You are spending time in the word. आप वचन में समय बिता रहे हैं And they are telling you, और वो कह अरे रहे तेरे को pastor थोड़ा ना बनना है, Bible college थोड़ा ना जाना है. हैं you don't have to become a pastor, you don't have to go to Bible college. That's the twisted mentality. यही है वो खराब We मानसिकता. think it's only Bible study is only for pastors or those people who go to Bible college. हमें लगता है बाइबल स्टडी सिर्फ उनके लिए जो जिनको पास्टर बनना है, बाइबल कॉलेज जाना Your है. life and death depends upon the word. आपका जीवन और मृत्यु उस वचन पर निर्भर करता Your है. life and death depends upon the word. आपका जीवन और मृत्यु इस वचन पर निर्भर करता है. Amen. When I had no desire and when I didn't know that I would ever lead a church in my life, I loved the word before that. जब मेरे अंदर कोई चाहत नहीं थी और जब ये मुझे पता भी नहीं था कि कभी जिंदगी में कोई कलीसिया की अगुवाई करूंगा भी, तब भी मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता था. When I was going to a call center जब मैं एक and I call thought center- I'll be working in corporate all my life, जब मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था और ये सोचा कि जिंदगी भर कॉर्पोरेट में नौकरी करूंगा, I loved the word. मुझे तभी वचन से प्यार था. And I thank God that I spent time in the word that time. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस समय मैंने वचन में समय बिताया, Because that time God laid the foundation of what is happening now. क्योंकि उस समय परमेश्वर ने नींव रखी उस बात की जो आज हो रही है. Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? One Rhema word that you receive from God has the power and capacity and ability not only to transform you but your coming generations. एक रेमा शब्द जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया और आपने उसको ले लिया, उसमें क्षमता है, ताकत है, योग्यता है कि ना केवल आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को बदल कर रख दे. Amen. Yes, Jesus has told us to preach, and that's an important thing, and it's a great commission, and you go out and you preach the gospel. However, many people never preach to their heart. हाँ, यीशु ने हमें ये आदेश दिया कि हम दुनिया भर में जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें, और वो करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत से लोग कभी अपने दिल को प्रचार नहीं करते. As much as you go out and share the gospel and share about Jesus, when you come alone in your room, speak the word to yourself. जितना ज्यादा आप बाहर जाते हो, देशों भर में प्रचार करते हो, उतना ज्यादा जब वापस आते हो अपने कमरे में तो अपने आप से प्रचार करो, अपने वचन, अपने दिल को वचन दो. In any area that you are struggling right now, इस समय जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जहां पर आप संघर्ष कर रहे हो, find out what does the word say about it. ढूंढ निकालो कि वचन उस क्षेत्र के बारे में क्या What कहता does the word say about it? है. परमेश्वर का वचन उस क्षेत्र के लिए क्या कहता है, And take that word और उस वचन को लो, and speak it, meditate it, fill your heart with it. उसको बोलो, उस पर मनन करो, अपने दिल में उसको भर लो. That situation will change. वो परिस्थिति बदल जाएगी, That situation will change. वो परिस्थिति बदलेगी. Amen. आमेन. Let us see the scripture. हम एक वचन देखते हैं. 2 Peter दूसरा पत्रस chapter 1 पहला अध्याय verse 2. दूसरी आयत. It says, grace and peace be multiplied to you. और यहाँ लिखा है अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए. How many people want grace and peace to be multiplied in their lives? कितने लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती Hear जाए. this. सुनिए, Grace and peace can be multiplied. That means every person is at a different level of grace. अगर अनुग्रह और शांति बढ़ सकते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति अलग अलग स्तर पे है अनुग्रह और शांति. Righteousness, you cannot multiply in righteousness. It's
the same righteousness for everyone. But grace, absolutely yes. आप धार्मिकता में बढ़ नहीं सकते क्योंकि एक ही स्तर है धार्मिकता का जो हर एक को मिला है, लेकिन अनुग्रह में आप बिल्कुल बढ़ सकते हो. Let Apostle Paul is saying you can multiply, not just grow, multiply. Grace and peace can be multiplied in your life. पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं कि ना केवल बढ़ना लेकिन कई गुना बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं. How? कैसे? In the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. परमेश्वर के ज्ञान और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा. Amen. That means the more revelation knowledge you get of God and of Jesus, the more grace and peace is multiplied in your life. इसका मतलब जितना ज्यादा ज्ञान आपको परमेश्वर के बारे में होगा, जितना ज्यादा यीशु मसीह को आप जानेंगे, उतना ज्यादा अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बढ़ेगी. Amen. आमेन. And I am telling you, और मैं आपको बता रहा हूं, grace multiplied is favor. अनुग्रह जब बढ़ती है तो वो तरफदारी है. And when favor hits your life, और जब तरफदारी आपकी जिंदगी पर आ जाती है, struggles would cease in Jesus' name. संघर्ष बंद हो जाते हैं यीशु के नाम में. Amen. आमेन. We all need to walk in favor. हम सबको तरफदारी में जीना We है. all need to walk in favor. हम सबको तरफदारी में God जीना है. has kept favor for us. परमेश्वर ने हमारे लिए तरफदारी रखी है. Amen. आमेन. As His divine power जैसा उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य has है, given to us all things that pertain to life and godliness. हमें सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है. Okay. As whose divine power? किसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने? God's divine power, the Bible says, has already given you all things. परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने, बाइबल कह रही है, आपको सब कुछ दे दिया है. Can you believe it? मान सकते हो? Can you believe it? क्या आप मान सकते हो ये That from God's side, कि परमेश्वर की तरफ से God, His divine power, has already given you all things. कि उसकी तरफ से उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने आपको सब कुछ दे दिया है. That means all that you would ever need in life, your business, your family, whatever you would ever need has already been provided. इसका मतलब जो कुछ आपको जिंदगी भर में कभी भी चाहिए होगा, आपका व्यवसाय, आपका परिवार, जो कुछ चाहिए होगा पहले ही दे दिया गया है. But लेकिन it comes to you. वो आपके पास आता है. Let's read it. पढ़ते Through. Through how? कैसे आता है? Through the knowledge of Him. उसके ज्ञान के द्वारा. Why is church's condition as it is? चर्च कलीसिया की जो हालत है ऐसी क्यों है? Why is Christians' condition as it is? मसीह लोगों की हालत ऐसी क्यों है? Because there are very few students of the word. क्योंकि बहुत थोड़े शिष्य हैं वचन के. One auntie was telling me, एक आंटी मुझसे कह रही थी, like, Pastor, हम तो घर पे गॉड टीवी लगा देते हैं, पूरे दिन हमारे घर पे वचन चलता है. Pastor, we put God TV in our house. Whole day we hear the word of God. God TV is not the substitute for you growing in the word of God. God TV आप परमेश्वर के वचन में बड़े उसकी जगह नहीं ले सकता. I'm talking to many aunties in this place. यहाँ बहुत सी आंटियों से मैं बात कर रहा हूँ इस समय. Let me say that मैं again. दोबारा कहता हूँ. God TV God is TV not the substitute for you growing in the word of God. आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, उसकी जगह God TV नहीं ले सकता. You'll have to feed your inner man with the word of God. अपने भीतरी मनुष्य को आपको परमेश्वर का वचन खिलाना पड़ेगा. And when you do that, और जब आप ऐसा करते हो, are you here? यहाँ हो, That time it will not look like much. उस समय लगेगा नहीं कि कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है. That's why people get bored, because people want something spectacular. इसीलिए लोग बोर हो जाते हैं, उनको कुछ खतरनाक चाहिए देखने के लिए. You know, there were times I labored and meditated on Psalm 91. ऐसे समय थे जब मैंने भजन 91 में परिश्रम किया, उसमें मेहनत की, उसको मनन किया. And I was working at that time. और मैं The enemy would have taken me long while back if I was not standing on the word. मैं उस समय नौकरी कर रहा था और दुश्मन मुझे कब का ले गया होता अगर मैं वचन पर खड़ा ना होता तो. And I was driving a bike. I used to go from Malviya Nagar to Noida. मैं मालवीय नगर से नोएडा ट्रैवल किया करता था बाइक से.
The bike was in excellent condition. बाइक की हालत बहुत ही बढ़िया। Sometimes, anyway. So, one time I'm riding this bike, एक बार मैं उस बाइक पर था and inside my helmet, और मेरे हेलमेट के अंदर I hear this loud voice. Somebody, it's not me, someone else saying, मैं नहीं, लेकिन कोई किसी और की आवाज है जो मैं बहुत जोर जोर से सुन रहा हूँ। He who dwells in the secret place of Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say, He is my refuge, my strength, my fortress, my God, in Him I will trust. And somebody just, और मैं सुनने लगा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना and पाएगा। I'm वो मेरा thinking, गढ़ है, वो मेरा I'm thinking, रक्षा। who is this? Where is this voice coming और from? मैं सोच रहा हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है मुझे, कौन कह रहा है ये? What was that? क्या था वो? I was hearing the Rhema of God. मैं परमेश्वर के रेमा That's शब्द the को सुन रहा था। spoken word of God वो बोला गया that comes शब्द from the throne of God. जो परमेश्वर के सिंहासन से आता And है। suddenly, as I'm thinking, what is जब happening? मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, The car on my side lost control. जो मेरे दाहिने हाथ, जो मेरे साइड पे गाड़ी चल रही है उसका कंट्रोल छूट गया उनसे। And he tried to apply brakes, and he just, the car rolled 2-3 times and just stood in front of me. और उन्होंने ब्रेक मारा और वो 2-3 बार यूं घूमी और मेरे सामने आकर ठहर गई। And the moment I applied brake with all my strength, जैसे मैंने पूरे जान से ब्रेक मारी, the bike fell down and it hit the car. बाइक एक तरफ को गिरी और जाके गाड़ी में लगी। And the impact was so strong that the bumper of the car, I hit the side door, but the front bumper of the car fell. और वो इतनी तेज से टकराया था कि मैं साइड पे लगा गाड़ी में जाके, लेकिन उसका आगे का बम्पर भी गिर गया। And suddenly a crowd surrounded me. और अचानक से एक भीड़ आ गई। And when I got in my senses, I got up, जब I मैं- looked, I was scratchless. Scratchless. जब मुझे समझ में आया कि क्या हुआ है, मैंने उठा, अपने आप को देखा तो मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। When you labored in the word in your room, जब अपने कमरे में आप वचन में मजदूरी करते हो, that labor is not just for you. You are building a glorious future for your generations to come. तो वो मजदूरी केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए महिमा से भरा हुआ भविष्य बना रहे हो। Amen? आमेन। Do you know when you tithe, आप जानते हो जब आप दशमांश देते हो, you're not just doing that for yourself. आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो। The Bible says when Abraham gave tithe to Bi- Melchizedek, बाइबल कहती है जब अब्राहम ने मलकीसेदक को दशमांश दिया, God considered that Levi, who was in his loins, also gave tithe. परमेश्वर ने उसको ऐसा जाना कि जो लेवी थे, जो उस समय अब्राहम के अंदर थे, उन्होंने उसके अब्राहम ने उन सब के लिए भी दशमांश When दिया। you live as a righteous man, जब आप एक धर्मी जीवन जीते हैं, your kids will reap the blessings of that. Your kids will reap the reward of that. आपके बच्चे उसका प्रतिफल पाएंगे, उसका फल पाएंगे। आपके Not बच्चे, just your kids, your children's children will reap the benefit. सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं, आपके बच्चों के भी बच्चे उसका प्रतिफल पाएंगे। Amen. आमेन। We have these two things. I've not come to share deep revelation today, मैं गहरा प्रकाशन सिखाने नहीं, because sometimes deep revelation can take you in a ditch. क्योंकि कई बार गहरा प्रकाशन गड्ढे में ले जाता है लोगों को। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, become students of the Word of God. परमेश्वर के वचन के शिष्य बन जाओ। Come on, turn to your neighbor, say, neighbor, we welcome you in the training. अपने पड़ोसी से कहो, आपका स्वागत है इस प्रशिक्षण में। Welcome you in the training. आपका स्वागत है इस प्रशिक्षण में। Labor in the Word. वचन Until में you मजदूरी find करो। rest. जब तक विश्राम ना मिल जाए तब तक मजदूरी करो। The Bible says, labor to enter into the rest. बाइबल कहती है विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करो। Do you keep getting sick every week, every month? Are you always sick? क्या कोई है जो बार बार बीमार पड़ता है, हर हफ्ते हर महीने बार बार बीमार पड़ता है? Is devil again and again coming knocking at your health? क्या शैतान बार बार आके आपके स्वास्थ्य पर दस्तक दे रहा है? What are you doing about it? क्या कर रहे हो उसके बारे में? You're not a victim. आप शिकार नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो। You know, I was sharing this in Thursday meeting, मैं थर्सडे मीटिंग में बता रहा था that so many people are always looking for a shoulder to cry on.
बहुत से लोग हमेशा कंधा तलाश रहे होते हैं, किसी का मिल जाए जहां पर Or रोएं। they get offended when they were sick and their friend didn't call them. या फिर वो नाराज हो जाते हैं कि वो बीमार थे, उनके दोस्त का कॉल नहीं आया। ओ मैं बीमार थी, मेरे को कॉल नहीं किया उसने। I was sick and she did not call me. उसके कॉल करने से ठीक हो जाओगे आप? Would you get fine with her calling you? Sympathy won't change your life. The word of God will. सहानुभूति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी बदल I देगा। said sympathy would not change your life. The word of God will. मैंने कहा सहानुभूति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, परमेश्वर का वचन बदल देगा। Say I'm not a victim. बोले मैं बेचारा नहीं हूँ। Say Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा take victim out of my mouth. मेरे मुंह से बेचारे को बाहर निकाल दो। Put the language of a victorious champion in my mouth. जयवंत योद्धा की भाषा मेरे मुंह में डाल दो। Amen. We are not victims. हम बेचारे नहीं हैं, We have the word of God. परमेश्वर का वचन हमारे पास है। Amen. Let's see what would happen. Do you know this word has the capacity? Oh man. Ooh. This word has the capacity that for you to walk as gods on this earth. इस वचन में वो क्षमता है कि आप इस पृथ्वी पर ईश्वरों की तरह जीवन I'm जिए। not saying you are God. मैं ये नहीं कह रहा हूं आप परमेश्वर हैं। There is already videos about me on internet. पहले ही मेरे बारे में वीडियोस हैं इंटरनेट पे। No. नहीं, The Bible says in Ephesians 5:1, इफिसियों 5 के dear 1 में लिखा है, beloved children, imitate your heavenly Father. He is our Father. We are His sons and daughters, and we are called to imitate Him. इफिसियों 5 के 1 में लिखा है, प्यारे बच्चों अपने स्वर्गीय पिता की नकल करो, वो हमारा पिता है और हम उसकी नकल करने के लिए बनाए गए हैं। Amen. Oh, hallelujah. Let me give you a scripture. मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। Ooh, when the word comes to you, जब वचन आपके पास आए that's all that you need. तो सिर्फ वही आपको चाहिए। Let's see what Jesus said, okay? देखते हैं You यीशु want to ने make क्या a कहा। video about Jesus? You're यीशु most के बारे में welcome. वीडियो बनाना चाहते हो तो वेलकम। Okay. Put John 10:35. यूहन्ना 10 Let's see उसका what, 35 who लगाओ। said this? Jesus. किसने कहा? यीशु ने। What happens when the word of God comes to you? क्या होता है जब परमेश्वर का वचन आपके निकट आता है? Are you ready to read it? पढ़ने के लिए तैयार हो? Ooh, hallelujah. Is it in your Bible? क्या ये आपकी बाइबल में भी लिखा Is it है? in your Bible? क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? If he called them what? If he called them what? परमेश्वर ने उन्हें क्या कहकर बुलाया? ईश्वर। See, I usually don't say these things because मैं अक्सर ये बातें नहीं कहता क्योंकि I'm not saying it. मैं नहीं कह रहा हूँ। Jesus is saying it. I'm reading a यीशु कह रहे scripture. हैं, मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ बाइबल से सिर्फ। It's in your Bible. वो आपकी बाइबल में भी लिखा है। Is it in your Bible? लिखा है। Jesus, see, it's a God with a small g. यहाँ पर जो अंग्रेजी में गॉड लिखा है उसका जी छोटा वाला है। मगर छोटा जी भी बहुत कुछ कर सकता है। Amen. The day you know who you are जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन हो and how God sees you and the ability and power that He has given you, और परमेश्वर आपको कैसे देखता है और जो क्षमता और जो ताकत उसने आपको दी है, अरे क्या आयरन मैन वंडर वुमन होगा जो यीशु मसीह के बच्चे हैं। Amen. You have the power to change destinies in Jesus' name. जीवन के उद्देश्यों को बदलने की ताकत आपके पास है यीशु के नाम में। Let's go back to that scripture. उस वचन में वापस जाते हैं। And this is Jesus saying this, okay? और ये यीशु कह If रहे हैं, He called them gods, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, to whom? किनको? जिनका नाम ईश्वर है।
To whom? किनको? No, to us. पढ़ो भाई, आगे पढ़ो. To whom? To whom the word of God came. When the word comes to you, it gives you a divine capacity to live above the earthly realm. यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, किनको? जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा. जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है तो आपको ईश्वरीय जीवन देने की. And hear this, what does it say? And the scripture cannot be broken. और यहां लिखा है परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं जा सकता. You know, one time I had a dream. एक बार मैंने एक सपना देखा And in the dream I saw, I am floating above the air a little bit. और उस सपने में देखा कि मैं जमीन से थोड़ा ऊपर. Now I know there will be तैर more रहा हूं. videos about me, he levitates. पता है और वीडियो बनाएंगे कि लेविटेट. I'm just telling you the dream. मैं एक सपना बता रहा हूँ. Okay? So I am just floating above the air. मैं जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा And था suddenly और अचानक it was as if a revelation hit me and I closed my eyes and my entire body began to shine. और ऐसा था जैसे एक प्रकाशन ने मुझे छुआ और मेरा पूरा शरीर चमकने लगा. And I did this and I flew, I don't know, supersonic speed. And when I looked back, I saw earth like a tennis ball. और जैसे मैंने यूं किया मैं उड़ता हुआ आकाश की ओर गया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पृथ्वी एक टेनिस बॉल जितनी थी. And I could feel this energy, this power vibrating all over my body. और मैं ऐसी ऊर्जा ऐसी ताकत अपने पूरे शरीर में महसूस कर And रहा I was like, Lord, what was that? था. मैं कहने लगा प्रभु क्या है ये. Now I understand what that was. अब समझता हूँ वो क्या है. That's the power when the word of God comes to you. ये वो ताकत है जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है. I mean, like, it's sad that believers have seen themselves as we are nobodies. दुख की बात है कि विश्वासियों ने अपने आप को तुच्छ देखा है जैसे हम कुछ नहीं है. Why don't you read and see the language of Jesus? क्यों आप पढ़कर यीशु की भाषा को नहीं देखते? You will never hear that Jesus ever spoke a language of a victim. आप कभी भी यीशु के मुंह से बेचारों वाली भाषा नहीं सुनेंगे. He said, I am from above, you are from below. उसने कहा मैं ऊपर से हूं और तुम नीचे से हो. Do you know what the Bible, when we say we are born again, that word is not again, that word is born from above. आप जानते हैं जब बाइबल कहती है हमने नया जन्म पाया है तो वो दोबारा पैदा होना नहीं लेकिन ऊपर से पैदा हुए लिखा है. हम ऊपर से पैदा हुए हैं. नीचे से पैदा हुए थे हम सब, मगर फिर ऊपर से भी पैदा हुए. We were all born from below and then we got born again from above. Many Christians बहुत just से focus on we are going to heaven. Our destination is heaven. बहुत से मसीह लोग का पूरा ध्यान इस बात पे है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं. हमारा जो आखिरी स्टॉप है वो स्वर्ग है. But not only you are going to heaven, you also came from heaven. लेकिन आप सिर्फ स्वर्ग जा नहीं रहे, आप स्वर्ग से आए भी हैं. He who is born of the flesh is flesh, but he who is born of the spirit is what? Spirit. वो जो शरीर से जन्मा वो शरीर है लेकिन जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मा है. Oh, hallelujah. Is it okay? Can I continue? Yes. The world is rotting. The world has corruption in it. सृष्टि में भ्रष्टता है और वो सड़ रही है उसकी वजह से. But the Bible says you can escape that corruption. लेकिन बाइबल कहती है आप उस सड़ाव से बच सकते हैं. You can live free from, and I'm not talking about corruption, political corruption. That's not what मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm saying this earth, the corruption in the earth, पृथ्वी पर भ्रष्टता है. diseases, बीमारियां हैं. people are depressed, लोग frustrated. तनाव में हैं, परेशान हैं. That's the normal narrative of people outside. ये सामान्य भाषा है बाहर लोगों की. But just because it's happening in the world doesn't mean it should happen to you. लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा होगा जरूरी नहीं है. What did Jesus say? To whom the word of God comes, what does God calls them? यीशु ने क्या कहा? जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है परमेश्वर उसको क्या कहता है? We all sing songs like, tell me one song, Lord of Lords.
King of Kings, any song like that? You know, we sing that song. राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया. यीशु शांति का राजा, right? तो हम ऐसे गाने गाते हैं जहां पर हम यीशु को राजा बोलते हैं, प्रभु का प्रभु. We call him the Lord ठीक of Lords and the है. King. राजाओं का राजा तो ठीक है. वो राजा कौन है? It's okay, he is the King of Kings, but who are those kings? चलो यहाँ तक तो ठीक है, मान लेते हैं राजा. अब ये प्रभु कौन है जिसका प्रभु यीशु मसीह है? Who are the lords whose Lord is he himself? What does Bible say? He is the Lord of Lords. Who are these lords? बाइबल किसके लिए कह रही है कि वो प्रभुओं का प्रभु है? कौन है ये प्रभु लोग जिनका वो प्रभु है? That was your mandate in the garden, to walk in dominion. वाटिका में, अदन की वाटिका में यही आपका मकसद था, प्रभुता में जीना. पास्टर, हर फरवरी को मुझे खुशी एलर्जी हो जाती है. Have dominion over that skin condition. That's your father's desire. Have dominion over that asthma. Have dominion over that sinful addiction. Whatever is trying to take over, you take it over by the power of the Holy Spirit. जो एलर्जी आपको बार बार हर साल हो जाती है, जो अस्थमा आपको परेशान करता है, जो पाप की लत है जो आपको परेशान करती है, उसके ऊपर हावी हो जाओ, उस पर प्रभुता करो. ये आपके पिता की चाहत है आपके जीवन के It's लिए. in your DNA to walk in dominion. ये आपकी बनावट में ही है कि आप जय में जियो. It's in your DNA. आपकी बनावट का हिस्सा है ये. When you live as a victim, जब आप बेचारा बनकर जीते you हो, go against your DNA. तो आप अपनी बनावट के विरोध में जी रहे हो. You're called to walk in dominion. आप इसीलिए बनाए गए हो You're called कि to आप walk in victory. प्रभुता में जियो, जय में जियो. Amen. Let's see that scripture again. Put 2 Peter 1:3. दूसरा I want to show you पत्रस something. 1:3 कुछ दिखाना चाहता Hallelujah. God has given us प्रभु ने हमें क्या दिया है? all things, right? सारी चीजें. I got through the knowledge of Him, उसके ज्ञान के द्वारा, who called us by जिसने- glory and virtue. जिसने हमें महिमा और जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया. Okay, now hear this. सुनिए. By which have been given to us exceedingly great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें बड़ी ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं. The day you understand how exceedingly great and precious these promises are, you would cherish these more than your investments. जिस दिन आप समझ गए कितनी ज्यादा बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, तो आप उनके द्वारा ज्यादा आनंदित होंगे अपने सारे निवेशों से. What are these? क्या है ये? What are these? What are these? क्या है ये? Great and precious promises. महान और बेशकीमती वायदे. That why did God give us these promises? परमेश्वर ने हमें वायदे क्यों दिए? Okay, read this. That through these कि इनके द्वारा you may be partakers of the divine nature. तुम भी परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हिस्सेदार That हो जाओ. means there are promises for you so that you will walk as gods on this earth. इसका मतलब आपके लिए वायदे हैं ताकि आप पृथ्वी पर ईश्वर की तरह जी पाएं. It's in your Bible, right? ये आपकी बाइबल में लिखा है ना? Who is divine? कौन है ईश्वर? No, divine would be alokik, Sam. Alokik. Who's divine? कौन अलौकिक है? God. परमेश्वर अलौकिक है. But God has given you some promises so that through these you can be partaker of its divinity. लेकिन उसने आपको ये वायदे दिए हैं ताकि इन वायदों के द्वारा आप उसके उस अलौकिक स्वभाव के हिस्सेदार हो जाएं. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. Your attitude towards these promises would determine how you will live on this earth. परमेश्वर के इन वायदों के लिए आप क्या विचारधारा रखते हैं, क्या कीमती उनको समझते हैं, ये तय करेगा कि आप पृथ्वी पर कैसा जीवन जिएंगे. In the Bible, there are great, exceedingly great, not just great. Imagine how Apostle Paul writes, not just great, it's exceedingly great and precious promises. पौलुस प्रेरित केवल महान नहीं लिखते, वो कहते हैं हद से ज्यादा बड़े और महान कीमती वायदे हैं.
Man, if you would only knew what that means, केवल इसका मतलब आप जानते होते that this book has, God has promised you things which are exceedingly great and precious, and they are for you. कि इस किताब में परमेश्वर ने आपको वो चीजें वायदे में दी हैं जो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं. And he's saying you can take advantage of these promises and you can become a partaker of the divine nature. और वो कह रहा है इन वायदों का, इन प्रतिज्ञाओं का लाभ उठा सकते हैं आप और परमेश्वर के उस अलौकिक स्वभाव के हिस्सेदार बन सकते हैं.